ऑडियो 18 मानव प्रगति एवं पर्यावरण पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जो मौसम की अनिश्चितता के लिए पर्यावरण ही जिम्मेदार। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पृथ्वी का अस्तित्व एवं वैभव सौर जगत और अन्य ग्रहों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। एक चक्र में जुड़ी होने के कारण वह मात्र दूसरे ग्रहों से प्रभावित ही नहीं होती वरन उन्हें अपनी स्थिति से प्रभावित भी करती है। आज उसकी जो स्थिति है 1 सदी पूर्व में नहीं थी। हरितिमा की चादर में वह लिपटी थी। अनगढ़ होते हुए भी सर्वत्र सौंदर्य बिखरा था। औद्योगिकरण के अभिशाप ने उसका सौंदर्य, उसकी सूक्ष्मा को छीनकर उसे अनगढ़ बना दिया है। बढ़ी हुई प्रदूषण की विषाक्तता भूतल तक सीमित नहीं रही, उसके आवरण को चीरते हुए अंतरिक्ष में जा पहुंची। सौर परिवार के अन्य ग्रह भी परोक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। उनकी गति एवं स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। अंतर्ग्रही संबंध से जो इकोलॉजिकल चक्र प्रचलित रूप से काम करते रह सकते हैं वह बिगड़ता चला गया है। इस असंतुलन की ही परिणति आज सर्वत्र प्रकृति प्रकोपों, विक्षोभों के रूप में देखी एवं अनुभव की जा रही है। प्लेन ट्रुथ अप्रैल 1983 के संपादक डॉक्टर हर्बर्ट आर्मस्ट्रांग ने इस शताब्दी के मौसम परिवर्तनों का अपनी पत्रिका में विस्तार से उल्लेख किया है। विद्वान लेखक डॉक्टर टेलर इसमें लिखते हैं कि संसार में औद्योगिकरण बढ़ने से पृथ्वी के वायुमंडल का तापक्रम तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह बढ़ोतरी ही प्राकृतिक प्रकोपों, अप्रत्याशित मौसम परिवर्तनों का प्रमुख कारण है। मौसम विज्ञानी भी मानते हैं कि पृथ्वी के सौर चक्र में जो परिवर्तन गत दशाब्दियों में हुए हैं वे पहले कभी नहीं देखे गए। सौर कलंक भी इन्हीं दिनों अधिक दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापक्रम का सीधा संबंध भूकंपों, ज्वालामुखी विस्फोटों से है। डॉन टेलर का कहना है कि 1980 के बाद में जितने अभूतपूर्व परिवर्तन संसार के मौसम में देखे गए हैं उतने पहले कभी किसी समय नहीं हुए। वर्ष 1982 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विद्वान लेखक ने संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुए प्रकृति विक्षोभों का विस्तृत अध्ययन कर उसका सार संक्षेप इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ऑस्ट्रेलिया में पूरे वर्षभर सूखे का प्रकोप रहा। अपने उत्पादन का यह देश 45% सदा निर्यात कर रहा है, पर उस वर्ष उसे बाहरी राष्ट्रों से मदद मांगनी पड़ी। भारी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ा। दक्षिण महासागर स्थित टोंगा द्वीप में मार्च माह में 172 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया। 90% फसल नष्ट हो गई तथा 95% अचल संपत्ति, मकान, भूमि आदि समुद्र के गर्भ में समा गए। चीन के सबसे बड़े प्रांत होबाई एवं लाओनिंग में इस सदी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। ठीक समय साथ साथ के लगे एक दूसरे प्रांत शांगजिन में बाढ़ के प्रकोप से हजारों व्यक्ति अकाल मृत्यु के मुंह में समा गए। लाखों बेघर हुए, खरबों की संपत्ति नष्ट हुई। दक्षिणी चीन में वर्ष के उत्तरार्ध में पीली नदी में आई भयंकर बाढ़ ने पिछले सभी रिकॉर्ड चीन के तोड़ दिए। हजारों व्यक्ति काल के ग्रास बने, लाखों बेघर हुए। इंडोनेशिया के 1,50,00,000 व्यक्ति सूखे के दुर्भिक्ष के कोप भाजन बने। ऐसा सूखा जहाँ वहाँ पिछले 200 वर्षों में कभी नहीं पड़ा था। फ्रांस का दक्षिणी क्षेत्र अंगूर की फसल के लिए प्रख्यात है। विश्व भर की पैदावार का 80% अंगूर यही होता है। सूखे के भयंकर प्रकोप से समूची फसल मारी गई, जबकि उत्तरी फ्रांस में उन्हीं दिनों वर्ष की सर्वाधिक बर्फ पड़ी। इटली का मौसम असाधारण व्यतिरेक देखा गया। ठंड के मौसम में भयंकर गर्मी तथा रात्रि में ओलों की वर्षा से भारी फसलें नष्ट हो गई। सिसिली प्रांत की राजधानी पलेरमो तथा उसके आसपास के इलाकों में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो वहां के लिए एक अनहोनी घटना है। ऐसी स्थिति मात्र ट्रॉपिक्स में ही होती है। जापान की नागासाकी नदी में गत वर्ष ऐतिहासिक बाढ़ आई। हिरोशिमा पर बमबारी से हुई क्षति के बाद पहली बार इतनी अधिक जनशक्ति तथा धनशक्ति नष्ट हुई। न्यूजीलैंड के अधिकांश प्रांतों को सूखे का शिकार होना पड़ा। देश को अकाल के दुर्भिक्ष से सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में इस सदी का भीषणतम सूखा पड़ा। खाद्यान्न संकट से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
कितने ही नए प्रकार के रोग फैले। सोवियत रूस का उत्तरी भाग, जो उत्तरी ध्रुव के निकट पड़ता है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ठंडा है, पर इस बार वह अत्यधिक गर्म रहा, जबकि दक्षिणी भाग में भयंकर ठंड पड़ी। बरसात एवं ओलों के कारण करोड़ों हेक्टेयर की फसलें नष्ट हो गई। कितनी ही नदियों में बाढ़ आई। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों में भी इस वर्ष मौसम का असंतुलन विशेष रूप से देखा गया। मात्र 10-20 मील के फासले पर कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि जैसे व्यतिक्रम देखे गए। अमेरिका में वसंत के मौसम में ओलों की वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। उत्तरी भाग की सभी नदियों में आई बाढ़ से फसलों को भारी क्षति पहुंची। असंख्यों के मकान बह गए। समुद्र किनारे बसे फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लास वेगास नगरों में बाढ़ का पानी तटों को पार कर शहरी क्षेत्रों में फैल गया। बरसाती पानी की सड़न दुर्गंध से उन नगरों में महामारी फैली, हजारों की जानें गई। कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम जर्मनी में इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि बाढ़ की स्थिति आ गई। जर्मनी के अधिकांश इलाकों के बाजारों में सड़कों पर बतखें तैर रही थी। डाक नावों में बांटी गई। अधिकारियों का कहना था कि गत 36 सालों में इतनी भयंकर बाढ़ कभी नहीं आई। सैकड़ों के मरने तथा असंख्यों के बह जाने की यह खबर सुर्खियों के साथ अनेकों समाचार पत्रों ने छापी। लंदन में लगातार 35 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही है। 1940 के बाद झड़ी लगी सतत वर्षा का यह नया कीर्तिमान है। केंद्रीय मौसम पूर्वानुमान कार्यालय के अनुसार इस घटना की फिर पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस वर्षा के साथ ही 6.5 किलोमीटर क्षेत्र में 8 सेंटीमीटर बर्फ की परतें कई दिनों तक जमी रही। आवागमन, यातायात पूर्णतः अवरुद्ध रहा। सरकारी प्रयत्नों से बर्फ काट काट कर हटाई गई, तो भी यातायात शुरू न हो सका। मौसम के सामान्य होने, वर्षा बंद होने के कुछ दिनों बाद सामान्य क्रम कुछ कुछ पटरी पर आया है। भारत भी इस पर्यावरण असंतुलन से अछूता नहीं रहा है। विगत कुछ वर्षों से भारत का मौसम भी बहुत तेजी से बदला है। प्रकृति प्रकोपों के अतिवाद की बहुलता देखी गई है। सन 1979 में चामोली जनपद के कोथा गांव में 16 अगस्त की रात्रि को घनघोर वर्षा हुई। दूसरे दिन भूस्खलन हुआ। पूरा गांव पृथ्वी के भीतर समा गया। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन से 1300 व्यक्तियों की जानें गई। कितने ही घायल हुए। शिमला व निकटवर्ती क्षेत्रों में मई माह तक बर्फ गिरती रही। पिथौरागढ़ जिले के शीसना गांव के लोगों पर 1981 की मध्यरात्रि को प्रकृति की एक भयंकर काली साया मंडराई और वहां के संपूर्ण जनजीवन को समाप्त करके तिरोहित हो गई। यह एक तूफानी बवंडर था। 15 अगस्त 1977 को ताबाघाट प्रभाग तराई में जमीन के धंसने से हजारों लोग मृत्यु की गोद में चले गए। भूस्खलन के कारणों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई के कारण उस क्षेत्र की जमीन की जल रोकने की क्षमता में निरंतर ह्रास आ रहा है। वृक्षों के कारण ही मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता, किंतु पेड़ों के कटते ही उनकी जड़ों से चिपकी मिट्टी का कटाव आरंभ हो जाता है तथा अनेकानेक गड्ढे नाले बनना आरंभ हो जाते हैं। पिछले वर्षों में उड़ीसा में आया तूफान अत्यंत विध्वंसक रहा। उसके बवंडर से तत्काल 500 व्यक्ति काल के ग्रास बने। 1000 घायल हुए। 2 लाख व्यक्तियों को गृहहीन करने का श्रेय इस चक्रवात को ही मिला था। कटक, बालासोर, पुरी, क्योझर, धेनुकनाल के 5 जिले उस तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए। जून 1982 का वह तूफान वस्तुतः भयावह एवं अविस्मरणीय घटना के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की भयंकर गति से चलने वाले इस तूफान ने पारादीप बंदरगाह को 12 घंटे की विनाश लीला के बाद स्मशान में परिणत कर दिया। 35,000 निवासियों की करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई। बंदरगाह पर खड़े 32 से 35 फीट लंबे ट्रेलर एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गए जैसे लकड़ी के अनेकों खोखे एक पर एक जमा कर दिए गए हो। 100 से अधिक नावों को क्रेन से पानी के बाहर निकाला गया। 80 फीट ऊंचे 3 चट्टान जैसे प्रकाश स्तंभ टूटकर गिर पड़े। सन 1982 वस्तुतः भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देश के 10 करोड़ व्यक्ति सूखे की चपेट में आ गए।
आंध्र, गुजरात, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर आए तूफान ने सहस्रों व्यक्तियों की जान ले ली। संचार तंत्र अव्यवस्थित हुआ, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तो मौसम के झंझावातों से और भी अधिक प्रभावित रहा। 1982 के बाद से हर वर्ष मौसम की अस्थिरता बढ़ती गई है और उसी के अनुरूप उत्पातों की श्रृंखला भी अब तो एक ही दिन में तेज सर्दी, अधिक गर्मी, भयंकर वर्षा के तीनों ही मौसम समय के थोड़े थोड़े अंतरों पर दिखाई पड़ने लगे हैं। पिछले दिनों आर्मीनिया गणराज्य, मेक्सिको, कोलंबिया का ज्वालामुखी विस्फोट एवं बांग्लादेश में आई बाढ़ से लोगों को असमय ही जीवन से हाथ धोना पड़ा। कोलंबिया एवं फिलीपींस के बड़े बड़े शहरों की पूरी आबादी गर्म लावे में बदल कर रह गई। अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स कार्नेल ने अपनी पुस्तक द ग्रेट इंटरनेशनल डिजास्टर नामक पुस्तक में इस तरह की विश्व भर में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उनका कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ एवं धरती के दुरुपयोग के कारण ही प्रायः ऐसी घटनाएं घटती है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार भूतकाल में बढ़ती आबादी के दबाव के कारण जंगलों का सफाया हुआ और प्राकृतिक विक्षुब्धता का सामना न कर पाने के कारण समुन्नत मय सभ्यता को अपना अस्तित्व गंवाना पड़ा। इसी तरह सुमेरियन सभ्यता, एटलांटिस सभ्यता, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया एवं सिंधु घाटी की उन्नत मानव सभ्यताएं भी अपने बौद्धिक उन्माद और प्रकृति की रुष्टता के कारण अतीत के गर्भ में विलीन हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने वाली वृक्ष वनस्पतियां वायुमंडल को नम बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरितिमा के अभाव में मानसून बिखर जाता है और असामान्य वर्षा को जन्म देता है। इससे कहीं भारी वर्षा, कहीं कम और कहीं बिल्कुल वर्षा न होने की स्थिति पैदा हो जाती है। पेड़ों की चुंबकीय शक्ति ही बादलों को धरती के करीब खींचती और उन्हें वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। पेड़ पौधों की वजह से पृथ्वी की जल शोषण क्षमता बनी रहती है। इनके अभाव में भूक्षरण की वृद्धि होती और वर्षा का संपूर्ण पानी मैदानी भागों में फैल जाता और बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। यही कारण है दूसरे वर्ष प्रत्येक नदी में पानी चढ़ जाता है और 5-10 वर्ष के क्रम में एक भयावह बाढ़ आती है। इस बाढ़ से न जाने केवल जानमाल की अपूरणीय क्षति होती है, वरन संचार माध्यमों एवं परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी, पीने के पानी की कमी, आर्थिक सामाजिक क्षति और भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास भी इसमें सम्मिलित है। प्रतिवर्ष 25-30 हजार लोगों को बाढ़ के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। अपने देश के उत्तरी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन एक सामान्य बात हो गई है। जिस तीव्रता के साथ वनों की कटाई हो रही है, बाढ़ की दर भी उसी अनुपात से बढ़ी है। हर साल 32.8 करोड़ एकड़ भूमि में से 14 करोड़ एकड़ भूमि बाढ़ या भूस्खलन से प्रभावित होती है। साथ ही 6000 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र से वर्षा के साथ बहकर नदियों में चली जाती है। हजारों वर्षों में उपजाऊ उर्वर बनाया गया क्षेत्र एक ही मौसम में अनुत्पादक बन जाता है। विश्वव्यापी मौसम में सुव्याप्त इस हेरफेर का कारण क्या है? मूर्धन्य मौसम विज्ञानियों का मत है कि सूक्ष्म अंतरिक्ष में एक जेट स्ट्रीट लॉकिंग व्यवस्था सतत चल रही है। पृथ्वी की सतह के ऊपर वातावरण अधिक गर्म है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। ऐसे में जहां ये दोनों मिलते हैं, 6 से 10 मील लंबी बादलों की सघन श्रृंखला बनती चली जाती है। ये बादल सामान्य नहीं, अपितु अत्यंत ठंडे, कृत्रिम तथा विज्ञात वायु घटकों के घनीभूत रूप है। सामान्यतः ये बादल बनकर कुछ ही समय में समाप्त हो जाते हैं, किंतु विगत वर्षों में हुए पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप इन बादलों की परस्पर लॉकिंग होने से एक ही स्थान पर कई माहों से वे स्थिर हो गए हैं। ऐसे एक नहीं, करोड़ों जेट स्ट्रीम है। ध्रुवों पर होने वाले ये परिवर्तन सारे पृथ्वी के बदलते मौसम के मूल कारण है। आखिर अचानक ऐसी स्थिति कैसे बनी? ध्रुवों पर परिवर्तन तथा अंतरिक्ष में घातक गैसों की मात्रा में वृद्धि इस सीमा तक कैसे पहुंची? वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ते औद्योगिकरण, संसाधन दोहन, हरितिमा उन्मूलन जैसे मानवीय दुष्कृत्यों के कारण सतत बढ़ता जा रहा है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर असामान्य स्थिति उत्पन्न करने में मानवीय दुर्बुद्धि ने
दुर्बुद्धि ने प्रमुख भूमिका निभाई है। सारा विश्व जिस इकोलॉजिकल साइकिल से चलता हो, ध्रुवीय व्यवस्था से सुनियोजित होता हो, उसे ही यदि अव्यवस्थित कर दिया गया तो मौसम के दुष्प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। विक्षोभों के बादल सतत विश्व समुदाय पर मंडरा रहे हैं और ये आगे भी उग्र स्वरूप लेंगे, इसमें संदेह नहीं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष विख्यात वैज्ञानिक लेस्टर ब्राउन ने अपने अध्ययन में बताया है कि जिस अनुपात में इन दिनों मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी है, उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव वर्षा पर पड़ा है, क्योंकि अधिक लोगों के लिए अधिक जगह चाहिए, जिसके लिए पेड़ पौधों की वनों की कटाई करनी पड़ती है और इसका दूरगामी प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। बाढ़ एवं दुर्भिक्ष उसी की देन है। इतना ही नहीं, वातावरण में बढ़ती जा रही विषाक्तता वायुमंडलीय ताप में भारी परिवर्तन लाकर समुद्री तूफानों एवं चक्रवातों के रूप में सामने आती है। प्रकृति का यह सबसे भयंकर रूप है जो सबसे अधिक तबाही मचाता है। सन 1982 के बाद से प्रकृति का रुख संसार के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार धरती के विभिन्न भागों में असाधारण रूप से अनिश्चित रही है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं। मौसम की विभिन्न क्षेत्रों में एक निर्धारण है, उसी के अनुसार यथा समय सर्दी, गर्मी, वर्षा जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। यो अनिश्चित और अप्रत्याशित परिवर्तन भी कभी कभी हो जाते हैं, पर वे अपवाद ही माने जाते हैं। पर अब तो यह अपवाद सर्वत्र छाया रहता है। ऐसी अनिश्चित स्थिति वैज्ञानिकों के अनुसार तब होती है जब धरती को हिमयुग जैसे संकटों में से गुजरना होता है। भूतकाल में ऐसी खंड प्रलय अनेक बार हुई है, जब मौसम के असंतुलन से विभिन्न क्षेत्रों में प्राणियों और वनस्पतियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हुआ और चहल पहल वाले क्षेत्र निस्तब्ध वीरान हो गए।